मैं आप सबका इस 2 दिवसीय जश्न बहार कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मोटे तौर पर कला और कलाकार दोनों मानवीय संवेदना की गहराई के प्रतीक माने जाते हैं। वह सभी भावों को केवल समझते नहीं हैं बल्कि उन्हें जीने का प्रयास भी करते हैं। मैं समझता हूं कि जश्न बहार फेस्टिवल और उसके माध्यम से कलाकारों का जमावड़ा मात्र विभिन्न विधाओं का मंचन मात्र नहीं है, यह शांति, समृद्धि, भाईचारे के प्रतीक के साथ साथ तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे वाइब्रेंट जम्मू कश्मीर के समाज की आकांक्षाओं का प्रदर्शन भी है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी आकांक्षा है कि इस पवित्र मिट्टी को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाया जाए, आतंकवाद से मुक्त किया जाए और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में इस केंद्र शासित प्रदेश ने अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे मजबूत नींव निर्माण हो सका है और उस पर भव्य गौरवशाली जम्मू कश्मीर की इमारत खड़ी हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। मैं सभी कलाकारों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने तथा उसे देश विदेश में प्रमोट करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। विभिन्न विधाओं, चाहे वो लोक संगीत हो, डांस हो, थिएटर हो, हर एक विधा के माध्यम से आप सबने यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को सहेज कर रखने में सहयोग किया है। इसके लिए केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपका आभारी रहेगा। अगर आप कला और संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैदिक काल से हमारी जीवन शैली उसी के इर्द गिर्द घूमती रही है। वैदिक साहित्य में तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि विविधता में एकता का स्वरूप धारण किया हुआ भारतवर्ष कला और कलाकारों की ही भूमि रही है। मैं तो मानता हूँ कि भारतवर्ष की जीवंतता अपने आप में संगीतमय है और कला के विभिन्न रूप इसका सहज स्वभाव है। सचमुच में अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे समाज को देखें और उसमें रची बसी विविधता पर नज़र डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि समाज की यह जीवंतता और हमारी संस्कृति और कला के विभिन्न स्वरूप एकता के सूत्र का काम करते हैं। विविधता में एकता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए जम्मू कश्मीर के कलाकार जब तमिलनाडु के कलाकारों के साथ मिलकर के परफॉर्मेंस देते हैं तो हम सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं करते बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के संकल्पों को भी मजबूत बना रहे होते हैं। आज इस बात का जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और ऋषि सूफी संतों की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयत्न किए गए। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर जहां हमारी अकेडमी ने काम किया है, वहीं जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन के हमारे साथी भी खड़े रहे हैं और विभिन्न विधाओं के कलाकारों को जोड़कर उन्होंने जम्मू कश्मीर आर्ट तथा कल्चर एकेडमी के माध्यम से जम्मू कश्मीर की लोक परंपराओं को संरक्षित करने का एक भगीरथ प्रयास किया है। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में भरत सिंह मनहास ने और जब से सुरेश गुप्ता जी ने इस डिपार्टमेंट का दायित्व संभाला है, उसमें और तेजी आई है। एक लंबे समय बाद आज़ादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। सांस्कृतिक परंपराओं और कला जगत के लिए एक नई सुबह, नई आशा और नई आकांक्षा का जन्म हुआ है। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए कि जब भी समाज का सर्वांगीण विकास होता है तब लोक कला, साहित्य, विजुअल आर्ट जैसे क्षेत्रों में भी गतिशीलता पैदा होती है।
आज झेलम रिवर फ्रंट के किनारे रात को जब बच्चे अपनी संगीत साधना करते हैं, कोई म्यूजिकल ग्रुप बैठकर संगीत का सुर छेड़ता है, तो वह सही मायने में कला की परंपरा को पोषित कर रहा होता है। आज जब दूर दराज के इलाकों में भी मुशायरा, सेमिनार, लिटरेरी कॉन्फ्रेंस, सामे गज़ल जैसे अनेक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, तो निश्चित रूप से उससे जीवंतता हमारी आगे बढ़ती है। आज ग्रामीण कलाकारों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने की कोशिश हो रही है। जगह जगह लोक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। कव्वाली हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, सूफी म्यूजिकल के कार्यक्रम हों, ये कलाकारों के एक दूसरे के साथ अनुभव कला की बारीकियों को समझने में मदद कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय हुए हैं जिससे जम्मू कश्मीर के कलाकार देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी मात्रा में जा रहे हैं, अपनी कला की प्रस्तुति दे पा रहे हैं। अनेक प्रकार के एक्सचेंज प्रोग्राम्स के माध्यम से अन्य प्रदेशों के कलाकार भी यहाँ आ रहे हैं और वहाँ के परंपरा के तत्वों को सीखकर उसका प्रसार भी हो रहा है। देश के दूसरे राज्यों में जम्मू कश्मीर के कला संस्कृति को प्रसिद्धि भी मिल रही। आज जिस प्रकार से भारत में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टर्स में प्रगति हुई है, या मैं कहूँ कि नई ऊंचाइयां देश छू रहा है, उसी प्रकार कला जगत भी सांस्कृतिक परंपराओं तथा कला के विविध रूपों को नई पहचान और नई आकार दे रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के अभी इस प्रयास को आगे और बढ़ाना होगा। अनेक अवसरों पर मैंने इस बात को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर का एक एक कलाकार न सिर्फ इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि वह पूरे देश में इस जन्नत का ब्रांड एम्बेसडर भी है। मैं चाहता हूं कि सभी कलाकार इस संकल्प के साथ काम करें कि आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के अभियान में अग्रणी होगा तथा अन्य प्रदेशों के सामने एक नया आदर्श जम्मू कश्मीर प्रस्तुत करेगा। एक बार मैं पुनः सभी कलाकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि समाज में अपने दायित्वों के प्रति जागरूकता फैलाने तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के सफाये में भी हमारे कलाकार और कला से जुड़े साथी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि आने वाली नस्लें हमारी अमन और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर कर सकें। आप सब जानते हैं कि अभी 3 दिन पहले ही रियासी में मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है। उससे कला जगत, साहित्य, समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। ये आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। फहमीदा रियाज ने अपने नज्म के जरिए कुछ ऐसा ही संदेश दिया था। मैं चंद लाइनों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।